कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रामी बौराणी। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की यह एक बहुप्रचलित कहानी है। रामी बौराणी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल कम न हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। यह कहानी पति के विरह की पीड़ा सह रही पहाड़ की नारी के दर्द और वेदना को बयां करती है। यह पहाड़ की नारी के संघर्ष की कहानी है। एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई। शादी के बाद ही रामी का पति फौज में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफ़ी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफ़ी उदास रहती थी। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाई जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रामी का पति न लौटा न उसने खबर भेजी। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों में काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नज़र दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गई। काम और गर्मी से वो काफ़ी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके जाती हूँ। वो काम में ही लगी थी कि पीछे से उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रामी को देखकर उसके समीप आ जाता है और रामी से उसका परिचय पूछता है। मैं रावतों के खानदान से हूँ और एक बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपने सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। और तेरा पति कहाँ है? मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनकी याद में ही काट रही हूँ। क्यों? उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी क्यों हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर न ली? और तो और ना उसे अपनी माँ की याद आई। रामी को साधु की बातें पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना कर दिया और अपना काम करने लगी। साधु ने उसे फिर टोकते हुए कहा, क्यों अपनी अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल बौराणी, छांव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। रामी ने दूर हटकर साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ दिखाई नहीं देती? एक औरत से किस तरह बात कर रहा है? तू जोगी है या ढोंगी? जोगी है तो जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा तो देख लेना। अरे तू तो नाराज हो गई। बौराणी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई। चल छाँव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना सुख दुख बांट लेगी। साधु की बात सुनते ही रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। चुपचाप यहाँ से चला जा। ये देख रहा है ना कुदाली, यही तेरे सिर पर दे दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहां से चला गया। वो उसके गांव पहुंचा। वहां रामी के घर पहुंचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन पर बैठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए बोला, पर माँ, भूखे पेट भजन न होत।
सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें। साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रामी भी खेत का काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या बात है? माँ, ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या? अब मैं पत्तों में भोजन करूँगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिसमें रामी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज़्यादा चढ़ गया। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई। बोली, तूने अब नीचता की हद पार कर दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रामी के गुस्से का रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बीरू। और रामी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतज़ार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। माँ फौरन अपने बेटे को गले से लगा लेती है। आप सुन रहे थे एक पतिव्रता नारी की कहानी, जिसे उत्तराखंड में खूब कहा और सुना जाता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।